Hello, all of you, and welcome to Drone Academy. Today, we are going to start class 8th chemistry. और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन, जिसमें कि हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन, अक्रेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये कहाँ मिल सकती है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे बनाएंगे। इसमें भी दो मेथड हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ये एक तरह का आर्टिफिशियल मेथड है, और प्रॉपर्टीज़ में हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद आ जाती है हमारे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन है क्या। हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एंड द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट। इससे हम क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन जो है कि सबसे ही सिंपल और सबसे ही हल्का एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हमें अभी तक पता चले हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में। और हाइड्रोजन जैसे कि हमने देखा कि सबसे सिंपलेस्ट है और लाइटेस्ट भी है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी है, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी है एलिमेंट यही है। तो हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, इसे हमने कैटेगरी करा है नॉन मेटल में। और इसका हमने जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हम करते हैं किससे, वर्ड एच से, कैपिटल एच। और जब हमें जैसे अगले पॉइंट में आते हैं, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, दैट इज एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन एटम की ज़रूरत पड़ेगी, 2 हाइड्रोजन एटम की ज़रूरत पड़ेगी। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोजन का होता है H2। atomic number of hydrogen will be Z, that is equals to 1, atomic number Z। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। आइसोटोप, तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आइसोटोप्स बेसिकली होते क्या हैं। वो एलिमेंट्स जिनके पास एक, दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं, जिनके कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं, या फिर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन में बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन में 3 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं। एक तो प्रोटियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1। ड्यूटेरियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर भी 1 लेकिन मास नंबर क्या चेंज हो गया 2। और एक है ट्राइटियम, जिसका कि मास एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास नंबर 3। अब बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे डिस्कवर किया, किसने किया। तो हाइड्रोजन डिस्कवर बेसिकली हुआ कब था, 1776 में। लेकिन जब इसका नामकरण नहीं हुआ था, जब इसे हम ऐसे नॉर्मल गैस ट्रीट करते थे कि कोई रिएक्शन हुई उसमें से हमें ये गैस मिली। इसे फाइंड किसने किया था, एक साइंटिस्ट जिनका नाम हेनरी कैवेंडिश था, उन्होंने इसे फाइंड किया था। तो उन्होंने बनाया कैसे था, जब उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक को करा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिंक क्लोराइड अलग निकल गया और हाइड्रोजन H2 गैस हमारी बाहर इवॉल्व हो गई। ठीक है, तो ऐसे ये बनी थी रिएक्शन। और इन्होंने इसे कैटेगराइज करा था इनफ्लेमेबल गैस में, क्योंकि हीलियम के डिस्कवर होने से पहले हम हाइड्रोजन को ही बलून्स में, जो कि पैराशूट बलून्स, हॉट एयर बलून्स होते थे, उसमें हम यूज़ करते थे वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह में हमारी हेल्प के लिए। और इट वॉज ऑल्सो एब्जॉर्ब दैट व्हेन ही बर्नड इन एयर द हाइड्रोजन फॉर्म्स वाटर। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम हाइड्रोजन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हाइड्रोजन क्या बना देता है, वाटर। ये रिएक्शन है जैसे कि 2H2, जो हाइड्रोजन है हमारा, O2 यानी कि एयर, जब हम इन दोनों का एडिशन रिएक्शन होता है तो ये क्या हो जाता है, ऑन हीटिंग, तो ये बना देता है H2O, ट्वाइस H2O। अब देखते हैं कि इसका नामकरण कब हुआ था। 1783 में हाइड्रोजन का नाम पड़ा था हाइड्रोजन। इस गैस का नाम पड़ा था हाइड्रोजन, ठीक है, जिसमें कि हाइड्रो का मतलब वाटर और जीन्स का मतलब फॉर्मिंग। ठीक है, फॉर्मिंग मतलब बनना, दस इट मीन्स वाटर प्रोड्यूसर, इसीलिए ये वाटर प्रोड्यूसर है। नाउ अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन कहाँ मिलती है। अर्थ पे तो बेसिकली बहुत ही लेस क्वांटिटी में है। आप देख सकते हैं कि लेस देन 1% है अदर गैसेस जिसमें कि हमारा हाइड्रोजन भी आता है इस डायग्राम में, और 79% ऑफ नाइट्रोजन है और 20% ऑक्सीजन है। नाउ इट इज़
बेसिकली हमें ये मिलती कहाँ है, फ्रीएस्ट फॉर्म में अर्थ पे, कि जो गैसेस हमारी वॉल्केनो से निकलती हैं या फिर चारकोल माइन से निकलती हैं गैसेस, उनमें हमें ये मिलती है। नाउ इट इज़ फ्रीली मोस्ट अबेंडेंटली अवेलेबल, मतलब सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिलेगी, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स स्पेस में आउटर स्पेस यानी कि गैलेक्सीज हो गई, इन सब में ये बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंट क्वांटिटी में हमें मिलती है। और ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलती है सन के और जो अदर प्लैनेट्स स्टार्स हो गए उन, यानी कि सारी जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनके एटमॉस्फेयर में हमें देखने को ये मिलती हैं। और जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी गेट, अगला टॉप पॉइंट पढ़ते हैं, द मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी गेट ऑन द अर्थ इज ड्यू टू द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। जो भी हमें एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी जो हमें मिलती है नेचुरली सन के द्वारा, वो हमें मिलती ऑन द अर्थ, ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, वो हमें मिलती है क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन गैस है जो प्रेजेंट है सन के एटमॉस्फेयर में। ठीक है। सो न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, और जिससे हमारे पास क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी दैट इज हीट एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन में। ठीक है। हैंस वी कैन से हाइड्रोजन कंपाउंड्स, और फिर हम इससे इन सब पॉइंट से क्या देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो कंबाइन होती है वो अदर एलिमेंट्स के साथ बहुत ही जल्दी कंबाइन हो जाती है टू फॉर्म कंपाउंड, लाइक कौन से कंपाउंड, वाटर, एसिड, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन्स और भी बहुत हैं एक्सेट्रा। नाउ अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि मैंने बताया कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन दो तरीके के होते हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, और डिस्प्लेसमेंट मेथड के हमारे तीन पार्ट्स हैं, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, जिससे कि हम इस गैस को नेचुरली बना सकते हैं। So now displacement of hydrogen from water by metals। अब देखते हैं कि जब हम वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी कि H2O के प्रेजेंस में, जब हम डिफरेंट मेटल्स को यूज़ करके इस गैस को रिएक्ट कराएंगे तो कैसे ये गैस इवॉल्व होती है। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जब रिएक्ट करते हैं वायलेंटली, जब रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कंपाउंड्स सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब ये हाइड्रोजन गैस बना पाते हैं, वरना नहीं बना पाते। तो रिएक्शन देखते हैं, ट्वाइस ऑफ पोटेशियम, ट्वाइस 2K, दैट इज पोटेशियम मेटल, H2O यानी कि ट्वाइस H2O वाटर। तो हमें जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या मिल जाता है, 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसी तरह दूसरी रिएक्शन देखते हैं, जब हमारे सोडियम मेटल के साथ हम इसे रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर, तो हमारे पास क्या मिलता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ट्वाइस ऑफ NaOH एंड H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस हमारी हर बार हीट जो गैस होती है वो हल्की होती है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में जाती है, तो वो हर बार हमारे उससे निकल जाती है। इसे कलेक्ट करने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो हम कलेक्ट भी कर सकते हैं इसे। जब हम इसे कैल्शियम के साथ रिएक्ट कराते हैं वाटर को, कोल्ड वाटर को, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हमारे को इसमें भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड बाय कोल्ड वाटर। अब आते हैं हम अगले मेथड पे, जो कि है फॉर मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। ये ऐसा करते हैं कि कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब इन्हें बॉइलिंग वाटर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस या फिर इसके आसपास के हीट इसके आसपास के टेम्परेचर का वाटर इन्हें मिल जाता है, तो ये रिएक्ट कर जाते हैं और ये अपने ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही हमने इसमें देखा था कि ये हाइड्रो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे ये एलिमेंट्स ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और H2 गैस इवॉल्व हो जाती है इनमें भी। तो देखते हैं रिएक्शंस, Mg प्लस H2O विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2। सिमिलरली 2L प्लस 2 एल्यूमिनियम के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे Al प्लस 3H2O वाटर, ये स्टीम की फॉर्म में वाटर है सारा, स्टीम बॉइलिंग वाटर है ये सारा। तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3H2 यानी कि गैस।
नाउ लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक आयरन, जैसे कि जिंक हो गए, आयरन हो गए, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए देखा होगा कि इन्हें इंडस्ट्रीज में भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि जनरली जल्दी से किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते या कर नहीं पाते। ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं किससे? स्टीम जब हम इनके ऊपर डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस, जैसे कि पता है कि वाटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो स्टीम भी उन्हीं में से एक फॉर्म है। तो अब देखते हैं स्टीम क्या होता है। जिंक, जब हम जिंक मेटल को हॉट स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ये भी H2O होगा, तो ये भी अपने ऑक्साइड्स निकालता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। सिमिलरली जब हम आयरन प्लस 4H2O प्लस वाटर को जब हम रिएक्ट करेंगे, स्टीम को रिएक्ट करेंगे बेसिकली, तो ये भी अपनी ऑक्साइड निकालेगा, Fe3O4 इवॉल्व करता है और गैस भी इवॉल्व हो जाती है। तो अब यहाँ हम तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो देखते हैं कि एक तो जो पहला वाला पॉइंट मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये जो मेटल्स हैं ये सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। सिमिलरली अगर हम आए जब मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या करते हैं कि बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और जैसे कि एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, तो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करने के साथ ये अपने ऑक्साइड्स निकालते हैं। और जब हम मेटल्स की बात करें लाइक जिंक और आयरन, तो ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ करते हैं ना ये बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। तो ये क्या करते हैं, ये भी अपने ऑक्साइड्स निकालते हैं। तो तीनों में देखा कि हमने देखा कि अलग अलग वाटर के फॉर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं। पहले में कोल्ड वाटर यूज़ हो रहा है, इसमें बॉइलिंग वाटर यूज़ हो रहा है और इसमें स्टीम यूज़ हो रहा है। तो अगला मेथड अब हमारा है, जो कि आज का लास्ट टॉपिक भी है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बाय मेटल। एसिड की प्रेजेंस में हम मेटल को कैसे, हाइड्रोजन को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ reactive metals usually displace hydrogen from dilute acid to produce hydrogen gas। तो जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम एक्सेट्रा, ये सारे मेटल्स जो हैं कि जब हम इसमें एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये अपने मेटल क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देता है। क्या बनाता है जब हम मेटल को क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन इवॉल्व कर देता है। जैसे कि बात करते हैं हम Na की, सोडियम मेटल, जब हमने इसमें ट्वाइस ऑफ HCl, तो हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि जब हम सोडियम मेटल को, जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ट्वाइस ऑफ NaCl, यानी कि सॉल्ट, जो हमारा टेबल सॉल्ट है, अभी हम बोलेंगे इसे सोडियम क्लोराइड प्लस H2, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ये गैस इवॉल्व हो जाती है। अब ऐसे ही एक रिएक्शन और है जिंक के साथ। जब हम जिंक मेटल को HCl यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है आपका जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। हाइड्रोजन गैस क्या इवॉल्व करता है, इवॉल्व कर देता है। तो आज हम तो ये मेथड था डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बाय मेटल। इसके आगे 2 टॉपिक और हैं, एक डिस्प्लेसमेंट मेथड ही है और एक है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इसी में तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ड्रोन अकेडमी।